वंदे मातरम मित्रों। पिछले 2 चरणों में हमने प्रयास किया है कि शांति को स्थापित करने के लिए हमको हमारे मन मस्तिष्क में जो चल रहा है उसका ऑब्जर्वेशन करना है, निरीक्षण करना है। और निरीक्षण करते करते हमको हमारे आसपास हमारे चेतना के और ब्रह्मांड की चेतना के वाइब्रेशंस को समझना है कि किस तरह से हमारी तरंगें, जो एक उदाहरण के तहत मैंने समझाया था कि रुके हुए पानी में हम एक पत्थर डालते हैं, कंकड़, और लहरें चलती, ऐसे ही थ्रॉबिंग हमारे अंदर से कॉन्स्टेंटली चल रही है। वो वाइब्रेशन हमेशा से अपने सेंटर से ब्रह्मांड की ओर चल रहा है, जिसके बारे में हम ज़्यादा अवेयर नहीं है, लेकिन ये सतत रूप से चल रहा है। तो हम जब अवेयर होते हैं, जब हम शांत बैठते हैं और महसूस करते हैं कि जब मन में कुछ नहीं चल रहा है, तब बाहर की तरफ धीरे धीरे हम विस्तारित होते हैं और इस तरंग को फैलते हुए महसूस करते हैं। और धीरे धीरे ऐसा महसूस होगा कि ये जो हमारी तरंगें हैं और ब्रह्मांड की जो तरंगें हैं, आवाज़ के रूप में, खुशबू के रूप में, चिड़ियों के चहचहाने के रूप में, और जो भी वाइब्रेशंस हैं, सूक्ष्म रूप से आप धीरे 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 इसके साथ एकात्म स्थापित करते चलेंगे और फिर आप उसमें बढ़ते जाएंगे और धीरे 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 ये आप उस शांति के लोक तक आपको ले जाएगा। वहाँ से आपका जब लिंक होगा, धीरे धीरे वो शांति स्थापित होने लगेगी और आपके अंदर अवतरित होने लगेगी। और आप जिस समय ये करने लग जाएंगे, तब एक ऐसा समय भी आएगा कि जब एक पल के लिए आप उसको याद करेंगे और वो आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये एक अवस्था है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से, सतत रूप से अभिप्सा करने से और प्रार्थना करने से कि हम इसके लायक बने और उस तरह से इस यात्रा में अपने आप को ढालें और बढ़ते जाएं और उसको अपने चरित्र का हिस्सा बनाएं। तो ये एक प्रयास हम करें। इन सब चीज़ों के साथ साथ, अभ्यास के साथ, मुझे हमेशा से लगता है कि कुछ शांति भंग करने के रिपु, जो शत्रु, एनिमीज़ हैं, जो कि हमारे जीवन में शांति नहीं स्थापित होना देना चाहते हैं, उनको भी पहचानना बहुत ज़रूरी है। और कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जिनको आप कभी भी पहचान नहीं सकते कि कितने सूक्ष्म रूप से वो आपके जीवन में जुड़े हुए हैं और आपको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट देयर, वो है ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, कि बहुत छोटी सी बात है कि हम हमारे जीवन में जो लोग हमसे जुड़े होते हैं आसपास, जो हमारे परिवार के, ऑफिस के, वर्किंग प्लेसेस के, या जो भी लोग से हमारा काम पड़ता है, और कुछ न कुछ ऊंच नीच होती ही रहती है जीवन में हर एक के। तो हम जब किसी कारण से किसी व्यक्ति से खफा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं या क्रोधित हो जाते हैं, और हम मन में ग्रंथि बना लेते हैं उसके प्रति कि ही हैज़ डन समथिंग विच इज़ नॉट गुड, और हम उसको किसी न किसी रूप में उसको एक्सप्रेस करते हैं कि आपने गलत किया है और जो कुछ भी है, और वो सामने वाला आपसे माफ़ी मांगता है, क्षमा चाहता है कि हम, हो सकता है मैंने गलती की है और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और आप अनमने मन से क्षमा कर भी देते हैं कि चलो ठीक है, साथ में काम तो करना है, रहना है। और जो अनमने मन से क्षमा करते हैं, वो जो क्षमा है वो क्षमा नहीं होती, क्योंकि वो आप हमेशा याद रखते हो कि ही हैज़ डन समथिंग जो कि आपके जीवन में बड़ा आपको तकलीफ़ दे था। तो जो आपने क्षमा तो किया, लेकिन क्षमा को आपने अंदर से रिमूव नहीं की, उसकी जगह को वेकेट नहीं किया, और वो एक ऐसा नासूर बन जाता आपके जीवन में, वो कभी आपको शांत नहीं रहने देता है। जब जब व्यक्ति आपके सामने आएगा, वो वापस चीज़ प्रकट होगी फिर से, क्योंकि वो जगह है, वो आपने अपने मेमोरी में से रिमूव नहीं किया है, उसको कैश मेमोरी को साफ़ नहीं किया है। और वो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारे जीवन में, कि हम सूक्ष्म रूप से उस चीज़ को पाले रहते हैं, और वो धीरे धीरे ऐसे सूक्ष्म बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है और कभी भी आपको शांत नहीं रहने देती। तो हम ये निरीक्षण करें और देखिए, जो कुछ भी हमारे आसपास हैं, जो लोग हैं, वो आपके प्रारब्ध के वश, आपको डेस्टिनी के मुताबिक आपका अपना चुनाव है, और उस चुनाव आपकी आत्मा ने किया है, और वो आपकी आत्मा की यात्रा में सहयोग देने के लिए ही आपके सामने है, साथ हैं।
आप चाहें उसको उनको पसंद करें या ना करें, लेकिन वो आपको सुप्रीम डेस्टिनी तक ले जाने के लिए ईश्वर ने भेजा है। तो वो चीज़ को आपको हमेशा सम्मान से देखना है और उसको उसी दृष्टिकोण से स्वीकार करना है, तभी हम इस यात्रा में आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। तो ये चीज़ हमको एक पहचानना है और उसके लिए वर्कआउट करना है और तहे दिल से अपने अंतरात्मा से उन लोगों को क्षमा करना है। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है, राइट फ्रॉम द कैश मेमोरी। कहीं भी उनका कोई चिन्ह नहीं रहना चाहिए, तभी आप सच्चे अर्थों में शांति स्थापित कर पाएंगे। ये इसका अगला चरण है मित्रों। वंदे मातरम।